इस कहानी मेजो मामा का गांव, इसकी मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो जो गांव के बारे में आपने अलग अलग उपमाएं दी हैं अजपा के हवाले से, और फिर मेजो मामा के लिए गांव क्या है, उनके नज़रिए का जो फ़र्क है। तो इसमें ये देखा कि अजपा के लिए गांव बहुत छोटी छोटी उन चीज़ों को का नाम था, क्योंकि वो शहर में रही थी और एक दूसरे परिवेश से आई थी। उसके लिए हर वो चीज़ एक बच्चों की आंख से देखने जैसी थी, एक जिज्ञासापूर्ण तरीके से वो देख रही थी। छोटी चीज़ों को भी आपने हाईलाइट किया है कि हाई स्कूल सा लगता गाँव, कस्बे सा लगता गाँव, क्योंकि वो बड़े शहर से शायद आई थी, बंगाल के परिवेश से। दूसरी बात, मेजो मामा का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इसमें मार्मिक है, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरा गांव मामा कहता है, पूरा गांव भैया कहता है। लेकिन ये सच में मामा है हाँ हाँ, वो सोमदत्त ठीक के। है, लेकिन और मामा का जो किरदार होता है मामा का, वो बच्चों के लिए बड़ा प्रिय होता है। चाचा उतने प्रिय नहीं होते, मामा बहुत प्रिय होते हैं। ये तो बात मामा सही मामा है। कहानियाँ खूब सुनाते हैं, जैसा कि आपकी चंदा चाचा नहीं होते, चंदा मामा होते हैं। चंदा मामा होते हैं। तो बच्चों का वैसे भी ननिहाल में पालन पोषण होता ही है, और ननिहाल में नानी और मामा ये दोनों का अलग रुतबा है। तो इस कहानी में जो मार्मिकता है, जो स्नेहिलता है, वो बार बार आकर्षित करती है। इसकी भाषा मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब जब भी पढ़ता हूँ। और बांग्ला का जो आपने प्रयोग किया है, जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी तो मैंने मम्मी को अपनी कुछ कुछ वाक्य पूछने के लिए फ़ोन भी किया, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत अच्छी बांग्ला आती अरे वाह। है, असमिया और बांग्ला। तो असमिया भी। जी, असमिया ही बेसिकली आती है, बांग्ला तो घलुए में आती है। खैर, मुझे कैसे? बांग्ला बहुत कम आती है, क्योंकि मैं 2 साल रहा हूँ कांचरापाड़ा में, बच्चों को पढ़ाया है, तो थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ। तो मुझे ये प्रयोग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पर देखता हूँ कि हिंदी की कहानियों में रीजनल लैंग्वेजेस का प्रयोग बहुत बंद सा हो गया है। मुझे कुछ अंजलि काजल याद आती हैं जो पंजाबी का प्रयोग करती हैं कभी कभी, और विपिन शर्मा सर जो कि भागलपुर क्षेत्र के ही हैं, और अभी सिनेवाली जी की, कौन कौन? विपिन शर्मा सर। अच्छा। और सिनेवाली जी की कहानी में मुझे अच्छे मुहावरे मिले। हाँ। तो आपकी कहानी में मुझे बांग्ला का ये जो मिठास मिला। तो मुझे वैसे भी लगता है कि बंगाल और बिहार के कल्चर बहुत कुछ एक जैसा लगता है मुझे, लेकिन खासकर मैथिली क्षेत्र की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बंगाल से कल्चर मिलता चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ भाषा की बात नहीं, उस परिवेश को गढ़ने में वो भाषा बड़ी सहायक हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो परिवेश हमारे सामने उपस्थित हो गया, ये भाषा की सफलता है। ये इस कहानी को पर मेरी टिप्पणी है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ये मुकम्मल टिप्पणी नहीं है।